हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम स्कैम है। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि स्कूल प्राइवेट अच्छा है लेकिन कॉलेज तो गवर्नमेंट ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अपने यहाँ के प्राइमरी स्कूल्स को टॉप क्लास बनाया ही नहीं है। अगले 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, हम मुंबई में रहते हैं और यहाँ पर एक बच्चा 11वीं-12वीं तक धीरू भाई अंबानी स्कूल में पढ़ता है और एक दूसरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। फिर हम लड़ने के लिए दोनों को एक ही एग्जाम दे देते हैं, नीट और आईआईटी। आप सोचिए अगर उनको स्पेलिंग भी एग्जाम में बिठा दिया जाए, नाउ इमेजिन व्हाट वुड बी द रिजल्ट। तो आईआईटीज ने हमारे यहाँ के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है। इंडिया ने एक टॉप डाउन सिस्टम तैयार किया जहां पर उनका पूरा फोकस हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन पर था। आपको पता है ब्रिटिशर्स से पहले हमारे यहाँ शिक्षा या एजुकेशन गुरुकुल्स में या रिलीजियस स्कूल में दी जाती थी, जहाँ पर बच्चों को फिलॉसफी, वेद और स्क्रिप्चर्स का ज्ञान दिया जाता था। पर ये एजुकेशन सिस्टम भी सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए था, वो ही पढ़ सकते थे और वो ही पढ़ा सकते थे। और फिर आए ब्रिटिशर्स, लेकिन ब्रिटिशर्स का एम भी इंडिया को एजुकेट करना नहीं था। उन्होंने भी सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस किया। वो भी एक लो रैंकिंग सिस्टम तैयार करना चाहते थे, जैसे क्लर्क और असिस्टेंट, जिससे वो देश को चला सकें। उन्होंने भी सिविल सर्वेंट तैयार किए, एक ओविडेंट वर्क फोर्स वो चाहते थे। उन्होंने स्कूल्स के जरिए वो बच्चों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। अंग्रेजों ने तो यहाँ तक कहा कि ये एजुकेशन सिस्टम देश से हिंदुइज्म को ही खत्म कर देगा और उसके बाद फिर देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के 3 साल के बाद ही 1950 में पहला आईआईटी खड़गपुर तैयार हुआ, जहाँ पर पहले जेल हुआ करती थी। क्योंकि 1950s में साइंस और टेक्नोलॉजी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि वर्ल्ड क्लास एडवांटेज लेने के लिए उन्हें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। तो जब हमारे यहाँ लिटरेसी रेट 28% था, तब हमारे यहाँ 5 टॉप आईआईटीज और 1 आईआईएम था। पर बेसिक एजुकेशन का क्या? जिस देश में करोड़ों बच्चों को बेसिक एजुकेशन ही नहीं सिखाई जा रही है, वहां पर आईआईटी देश के हीरे बन गए। और देश के हीरे तो आपने बना दिए, लेकिन ये रियलाइज नहीं किया कि आईआईटी के बाद ये लोग भी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए तो देश के बाहर ही जा रहे हैं। वहीं चाइना की अप्रोच बॉटम अप अप्रोच थी। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया। फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर के बाद चाइना को बुरी तरह से जापान से हारना पड़ा और तब उनको ये रियलाइज हुआ कि चाइना को अपने इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज बनाना होगा, नहीं तो वो इसी तरह हारते रहेंगे। आपको पता है चाइना में भी एक इंपीरियल सिविल एग्जाम होता था, लेकिन उन्होंने उसे कैंसिल किया और प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स बनाए और मॉडर्नाइज एजुकेशन पर फोकस किया। जहां 1980 में इंडिया में 60% इलिटरेट पीपल थे, वहीं चाइना में ये परसेंटेज 22% था। चाइना ने अपने यहाँ के लोगों को बेसिक और न्यूमेरिकल एजुकेशन दी, जिससे चाइना के लोग फार्मिंग छोड़कर इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में काम करने लगे और सस्ते लेबर की वजह से चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया। तो हमें एक सवाल जरूर करना चाहिए कि देश की आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बदला। पहला है टीचर। हमारे टीचर वेल ट्रेंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है टीचर ने बीएड किया है और पीएचडी किया है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ नकल पैसे से और सोर्स से हो जाता है। तो टीचर वेल ट्रेंड होना चाहिए। डिग्री नहीं, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। चेक करना होगा कि क्या टीचर को पढ़ाना आता है, और टीचिंग उसके लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं, उसका पैशन भी होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए टीचिंग एक जॉब ऑप्शन है। तो हमारे देश को टॉप क्लास टीचर्स कैसे मिलेंगे? दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें हमारे स्कूल्स को मॉडर्नाइज करना होगा। हमने आईआईटी और आईआईएम को तो टॉप क्लास बना दिया, बट हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स आप देखोगे इतनी बेसिक है कि कोई भी बता देगा कि ये इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल हैं। आज गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर ना तो टीचर अच्छे हैं, ना बिल्डिंग, ना डिज़ाइन, ना फैसिलिटी। और इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स की मोनोपोली चलती है, क्योंकि अच्छे टीचर्स तो शायद उनके पास भी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है, और इसीलिए लोग मोटी मोटी फीस भरते हैं। तो अब गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि हमें हमारे स्कूल्स को मॉडर्नाइज करना होगा, ताकि पेरेंट्स और बच्चे दोनों विलिंगली गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हों, सो दैट गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ गरीबों का स्कूल ना रह जाए। और तीसरा है लर्निंग आउटकम पर फोकस करना। मीन्स रट्टा नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाने होंगे। तो ट्रैप ये है कि हमारे यहाँ बच्चे स्कूल तो जाते हैं पर सीखते कुछ नहीं है। आपको पता है हमारे यहाँ 5th क्लास का बच्चा भी सिंपल रीडिंग
और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जैसी चीज़ें नहीं कर पाता है, तो देश का फ्यूचर आईआईटीज़ में नहीं क्लास 1 के ब्लैक बोर्ड पर है।